Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 6. लास्ट क्लास में हमने रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पढ़ा था. आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन. तो चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ पीरियोडिक एंड व्हाट इज़ नॉन पीरियोडिक मोशन. ओके, periodic motion, we know that the moon move around the earth. It take about 30 days to move one complete revolution. This motion has repeated and the process goes on and on month after month. तो सबको पता है ना, जो मून है वो क्या करता है, अर्थ के सराउंडिंग में दौड़ता है. ठीक है, मून को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है वो. आपको पता है कि 30 दिनों के अंदर वो एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है. कल हमने रिवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में देखा था. रिवोल्यूशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में घूमता है, उसको बोलता है रिवोल्यूशन. तो मून जो है अर्थ के सराउंडिंग में घूम रहा है, दैट मीन्स मून रिवोल्यूशन कर रहा है. तो ये जो मोशन है ये फिर से कंप्लीट रिपीट होता है. ठीक है, फिर से रिपीट एंड रिपीट, हर मंथ यही होता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. कोई ऐसा मोशन जब कोई रेगुलर इंटरवल के बाद कोई ऑब्जेक्ट जो है सेम पाथ को फॉलो करता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. दिस टाइप ऑफ मोशन विच रिपीटेड इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन. सम एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन आर द मोशन ऑफ द अर्थ एज इट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड वन एवरी ईयर. तो अर्थ का भी जो सन के सराउंडिंग में घूमती है अर्थ, तो वो भी रिवॉल्व होती है, तो वो भी पीरियोडिक मोशन है. एंड द मोशन ऑफ द हैंड ऑफ ए क्लॉक. तो क्लॉक के ऊपर जो आपने हैंड देखे हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 पे है मिनट वाला और ये आवर्स वाली और ये मिनट वाली 12 है. ठीक है, तो ये एक 12 आवर्स के बाद ही फिर से यहाँ पे पहुँच जाएगी, है ना. तो ये पीरियोडिक मोशन है जो रेगुलर इंटरवल के बाद जो है सेम पोजीशन लेता है. फिर आता है नॉन पीरियोडिक मोशन. व्हेन वी स्पीक आवर लिप्स अंडरगो मूवमेंट, देयर मूवमेंट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज वी आर स्पीकिंग. तो जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे जो लिप्स है वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं. और जब तक मैं बोलती जाऊँगी तब तक मेरे लिप्स जो है वो क्या करेंगे, मूव कंटिन्यूसली मूव करते जाएंगे. व्हेन वी स्टॉप देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ द लिप्स. जब हम स्टॉप करते हैं तो कोई मूवमेंट नहीं होती है लिप्स की. हाउएवर द मूवमेंट अकर अगेन व्हेन वी स्पीक अगेन, द मूवमेंट ऑफ द लिप्स में गेट वी रिपीटेड बट देयर इज़ नो रेगुलरिटी ऑफ द टाइम हेयर. तो हमारे जो लिप्स है वो मूवमेंट तो कर रहे हैं पर इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है. ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन. ओके, there is several other motion which are non-repetitive in nature, and the ball rolled on a floor keep on ball moving for a while but does not repeat its motion after it stop. All such non-repetitive regular motion are not periodic motion. तो ये जो सारे मोशन है, जैसे आप बॉल को किक करते हो, ठीक है, तो वो फ्लोर के ऊपर रोल करते हैं और फिर वो रुक जाती है, फिर से आप किक करते हो, फिर से रोल करती है, पर जब उसका जो फोर्स है वो ख़त्म हो जाती है तो वो स्टॉप कर जाती है. तो इस तरीके का जो मोशन होता है जब नॉन रेपिटेटिव रेगुलरिटी होती है तो उसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन. दस अ मोशन इज सेड टू बी द नॉन पीरियोडिक if either does not repeat itself or does the repetition in a random regular interval. तो कब होता है नॉन पीरियोडिक मोशन, जब अपने आप को वो रिपीट नहीं करता है कोई भी मोशन. ठीक है, और दूसरा रैंडम इरेगुलर मतलब हो सकता है तो वो रैंडमली होगा, जब मतलब कोई उसको फोर्स लगती है, ठीक है, या फिर जब इच्छा होती है, तो वह है नॉन पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, आपने घड़ी के नीचे इस तरीके का पेंडुलम देखा होगा ना. तो वो पेंडुलम क्या करता है, एक बैक एंड फ्रो इस तरीके से जाता है, आगे पीछे घूमता रहता है. ठीक है, और एक इसमें जो है क्या होता है, एक स्पेसिफिक पाथ होता है इसका. ठीक है, वहाँ तक जाएगा, फिर से जो है जहाँ पर पहले गया था वहाँ तक जाएगा. ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ द पेंडुलम ऑफ द वॉल क्लॉक. इट मूव्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन द 2 पॉइंट अलॉन्ग द सेम पाथ. तो सेम पाथ को फॉलो करता है और आगे पीछे जाता है. सिमिलर मोशन अकर इन द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट विच आर वन एंड ऑफ द सस्पेंडिंग थ्रेड वायर रॉड इज फिक्स्ड. तो इसी तरीके का सिमिलर जो मोशन है वो ऐसे ऑब्जेक्ट में दिखता है जो कहीं लटक रहा होगा, धागे से, रॉड से, वायर से फिक्स होगा. ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो, जैसे आपने ऑसिलेटरी मोशन देखा होगा झूले में. तो झूला जो है जितना मतलब उसका वो उस पाथ होता है, उस पाथ तक वो जो है फोर्स के हिसाब से उतना जाता है. ठीक है, सच टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सेम पाथ इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन. तो ऐसे मोशन को जब कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे जो है सेम पाथ के ऊपर जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. हेयर द ऑब्जेक्ट मूव एज अ होल एंड देयर इज नो चेंज इन द शेप और द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो
यहाँ पर जो है जो मूवमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट की, कोई चेंज नहीं आता उसकी शेप साइज में, ठीक है। एंड द स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक एंड द चाइल्ड मूविंग ऑन ए स्विंग एंड ए रिंगिंग टेम्पल बेल, सम एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो ये तो देखा होगा आपने, बेल होती है ना मंदिरों में लगाई, तो उसमें भी जो है ऑसिलेटरी मोशन होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द ऑसिलेटरी मोशन इफ इट मूव टू एंड फ्रो अलोंग द सेम पाथ इन अ पीरियोडिक रेगुलर पीरियोडिक वे। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेटरी मोशन में तब कहलाता है जब वो आगे या पीछे सेम पाथ में जो है जाता है, तो उसको बोलते हैं रेगुलर पीरियोडिक वे। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी 7। तो इसमें कुछ आपको मूविंग ऑब्जेक्ट दिए हैं, आपने बताना है कि कौन से टाइप का मोशन इसमें होता है, ठीक है। चाइल्ड है, झूले के ऊपर है, तो ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी तो आपको समझ गया, ऑसिलेटरी का मतलब बैक एंड फ्रो जाता है, पीरियोडिक का मतलब जो जब तक आपने उसको बल लगाया होगा ना, फोर्स लगाई होगी, तब तक वो जो है झूलता रहेगा। एंड मतलब फिर से जिस पॉइंट से वो शुरू किया था उस पॉइंट तक वो जाएगा। मूविंग ब्लेड ऑफ ए विंड मिल, तो ये सर कर्वीलाइनर मोशन है। विंड मिल की जो ब्लेड्स होते हैं वो कर्वीलाइनर मोशन में घूमती है। क्लॉक की पीरियोडिक मोशन में जाती है। और ड्रम तबला जो हम बजाते हैं म्यूजिकल नोट्स, उसमें कौन सा होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। और टर्निंग अ ग्लोब टू लोकेट अ गिवन प्लेस, तो वो रोटेशनल मोशन है ना। ग्लोब देखा होगा आपने, इस तरीके से घुमाते हैं तो वो रोटेशनल है। अगर फूड बैग को आप ड्रॉप करते हो हेलीकॉप्टर से, तो वो कर्वीलाइनर में जाता है। देखा होगा आपने, कोई ऊपर से कोई नीचे कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो किस तरीके से गोल गोल घूम के जाती है। एंड किकिंग अ फुटबॉल नॉन पीरियोडिक मोशन है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है फोर्स। ओके, आई होप आपको ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है दैट इज़ द फोर्स। फोर्स क्या होती है, हैंड क्राफ्ट इज़ फिल्ड विद अ लोड, मतलब कोई हैंड कार्ट है, उसको जो है भरा हुआ है, आपने उसके ऊपर सामान रखा है। इट इज़ स्टैंडिंग ऑन द रोड, रोन एंड हिज फ्रेंड पुश इट हार्ड, इट स्टार्ट मूविंग एंड द मोर दे पुश एंड द फास्टर द मोशन ऑफ द कार्ट when they are joined by a third friend, the cart gets more push and the move faster, still faster. It is the push applied on the cart that is produce motion in it. तो आपके पास एक कार्ट है, उसके ऊपर सामान रखा हुआ है, ठीक है। और आप उसको जो है फोर्स लगा रहे हो, रोहन और उसके दोस्त लगा रहे हैं, मतलब दो फ्रेंड लगा रहे हैं, तो उनको काफ़ी भार मतलब फोर्स लगानी पड़ रही है क्योंकि उसका भार जो है ज़्यादा है। अब एक तीसरा फ्रेंड आपका इसके साथ आ गया, तो वो तीसरा फ्रेंड जो उसको मूव करता है। तो अब आप देखते हैं कि जो आपका कार्ट है वो जल्दी से मूव करता है और इजीली मूव करता है। क्यों? क्योंकि आपका जो थर्ड फ्रेंड आ गया, तो सबका जो फोर्स है वो ज़्यादा लग रही है उसके वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगेन सपोज द डोर ऑफ द रूम हैज़ गॉट बी जाम्ड, मान लो जाम हो जाता है आपका डोर, आजकल के टाइम में तो ज़्यादातर जाम हो जाता है ना। वी ट्राई टू पुल इट बट इट डज़ नॉट ओपन, सम ऑफ आवर फ्रेंड्स दे जॉइन अस एंड हेल्प अस टू इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड पुल। तो इसमें जब एक बच्चा उसको खींचने की कोशिश कर रहा है तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो दूसरा बच्चा उसके साथ हेल्प करता है, तो ज़्यादा फोर्स लग रही है तो वो खींचने की कोशिश करेंगे। एंड द डोर ओपन, हेयर इट इज़ पुल एंड अप्लाई द डोर एंड दैट प्रोड्यूसेस द मोशन इन इट। तो इस तरीके से जो फोर्स थी वो ज़्यादा लगी और आपका जो डोर है वो ओपन हो गया। दिस टू एग्जाम्पल शो दैट द मोशन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट बाय गिविंग अ पुश टू इट और पुलिंग इट। तो ये दो एग्जाम्पल थे जिसमें हम देखते हैं कि मोशन जो है किस तरीके से प्रोड्यूस होता है किसी ऑब्जेक्ट में जब हम उसको पुश या पुल करते हैं। ओके, वी कैन देयरफॉर से दैट वी कैन प्रोड्यूस अ मोशन इन अ बॉडी बाय पुशिंग और पुलिंग अप्लाई टू इट। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं अगर हम उसको पुश या पुल करते हैं। द पुश और पुल इज़ नोन एज द फोर्स। तो ये पुश है या फिर पुल है, जो भी आप लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स में भी थॉट ऑफ है पुश और पुल। तो फोर्स क्या है, पुश और पुल को फोर्स बोलते हैं। फोर्स कैन बी प्रोड्यूस मैनी इफेक्ट, वी लिस्ट बिलो सम ऑफ द कॉमनली ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो फोर्स की वजह से क्या क्या होता है, स्टॉप मोशन, दूसरा प्रोड्यूस द मोशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज द शेप ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है फोर्स से होती है। और फोर्स के बारे में डिटेल आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। तो किसी ऑब्जेक्ट क्या आपने मोशन को स्टॉप करना तो अभी फोर्स लगानी पड़ेगी, कोई ऑब्जेक्ट आपको मूव कराना तब भी फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी तब भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, स्पीड आपने किसी ऑब्जेक्ट की चेंज करनी तब भी फोर्स लगानी पड़ेगी, और इसके साथ अगर आपने शेप और साइज़ किसी ऑब्जेक्ट का चेंज करना है तभी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जैसे आप रोटियां बनाते हैं तो उसके आप पेड़े बनाते हैं ना, तो वो बॉल्स बनाते हैं तो उनको शेप देने के लिए, फिर उसको जो है फ्लैट करने के लिए जो चपाती बनाते हैं तो उसके लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर मेजरमेंट एंड
मोशन। तो इसके साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।